मोदी जी की हैट्रिक लगने वाली है। और जेडीयू के क्या रोल होगा, मेरे साथ हैं जेडीयू के प्रवक्ता प्रतिभा सिंह पटेल, इन्हीं से जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? प्रतिभा सिंह। जेडीयू के रोल क्या होगा? अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं मोदी जी। देखिए, हमारा इम्पोर्टेंट रोल, जिस तरह से आपने देखा कि आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी, चूँकि हम एनडीए के घटक दल हैं और हमारा प्री पोल अलायंस था, तो हमारी चूँकि हम उसके पार्ट हैं, तो हमारी अहम भूमिका है सरकार बनाने में। हम सरकार बना रहे हैं देश में। मैम, 3 मंत्री पद मांगा गया है, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री और रेल मंत्री। क्या इस पे? नहीं, ये तो मीडिया के हवाले से हम लोग सुन रहे हैं। आधिकारिक कहीं कोई खबर है क्या? आधिकारिक कोई सूचना नहीं है, कहीं कुछ रिटर्न में नहीं है। बस ये मीडिया के हवाले से हम लोग को भी पता चल रहा है कि 3 सीटें और 3 मंत्री पद मांगे गए हैं, कौन कौन से विभाग मांगे गए हैं, जबकि हमारे नेता ने अभी तक तो कुछ कहा नहीं है। हमारे नेता का कोई डिमांड रिटर्न में है क्या? नहीं है जी, रिटेन में नहीं है, लेकिन मीडिया में तो चल रहा है ना मैम। नहीं, तो मीडिया में चल रहा है ना। मीडिया वाले कैसे चला रहे हैं, हो सकता है उनके पास कोई जानकारी हो, हम लोगों के पास तो कोई जानकारी नहीं है। कुछ तो अंदर से मिला होगा। नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। बल्कि देखिए, हम लोग बराबर सीटों पर बिहार में चुनाव जीते हैं, तो उस हिसाब से पूरी उम्मीद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसके हिसाब से सबको हिस्सेदारी देंगे अपने सूझबूझ से। हमारा कोई डिमांड नहीं, हमारा प्री पोल अलायंस था और सरकार बनाने में हमारी भूमिका है। दिल से, मन से हमारा समर्थन है उनको, और हम सरकार में शामिल हैं। बिहार के विशेष राज्य का दर्जा के लिए नीतीश कुमार जी बोले थे मुख्यमंत्री जी। देखिए, ये हमारी पार्टी की पुरानी मांग है और हम अपने स्टैंड पर हमेशा कायम हैं। बिहार जिस तरीके से पिछड़ा राज्य है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति आप जानते हैं, कहीं बाढ़ है, कहीं सुखाड़ है जी। तो उस हिसाब से अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो यहाँ कार्य सुचारू रूप से होंगे, गति मिलेगी बिहार को। तो कार्य सुचारू रूप से हों, बिहार के डेवलपमेंट में पैसा बाधक ना बने, इसलिए हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी शुरू से ही इसके पक्षधर रहे और डिमांड करते रहे कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिले ताकि बिहार डेवलप हो। अभी तो मिल जाना चाहिए, अभी तो एनडीए दोनों एक साथ हैं। देखिए, मिल जाना चाहिए, उम्मीद तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ की गारंटी हम नहीं दे सकते हैं ना। उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद है। मोदी जी गारंटी देते हैं, तो ये भी चीज़ की तो गारंटी देना चाहिए। नहीं, तो जब मांग होगी गारंटी देंगे, ये तो देखने वाली चीज़ होगी। आगे देखिए, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी तो उन्होंने तीसरी बार शपथ भी नहीं लिया, कल उनका शपथ ग्रहण है। तो उसके बाद जब कार्य करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी मांग है, उस पर मोदी जी जरूर ध्यान देंगे, हमें पूरा विश्वास है। अच्छा, अग्निवीर के लिए बोला गया है केसी त्यागी जी के संशोधन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए क्या होता है ना, कभी कभी सरकार राष्ट्र हित में, लोगों के हित में कोई फैसला लेती है, कोई योजना बनाती है, तो पब्लिक के बीच से कभी कभी उस योजना में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो लोगों को अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो लोगों को नागवार गुजरता है। तो जिस तरह से इलेक्शन में कहीं ना कहीं हम लोग 40 सीटों पर चुनाव लड़े थे, इतना काम करने के बाद भी, चूँकि राज्य की सरकार बिहार में आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से काम किया, देश में मोदी जी ने काम किया, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं हमें लगा कि हमारा जो लक्ष्य था 40 सीटों का, उसमें कहीं हम कम पड़ गए। तो कहीं अग्निवीर योजना से युवाओं में जो थोड़ा निराशा है या जो भी है, कहीं वो बाधक तो नहीं है। तो उन्होंने पुनर्विचार करने की और समीक्षा की बात कही है। जो नीतीश कुमार जी के कम सीट आया है, जैसे 16 पे लड़े थे 12 आया है, इसमें क्या फैक्टर है? महंगाई बेरोजगारी के कारण कम आया है? अरे भाई, बिहार में न महंगाई न बेरोजगारी। बिहार में आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी जितना काम किया है ना, उस काम के आधार पे हमें इतनी सीटें मिली हैं। 12 सीट हमें कम नहीं मिला, और जनता के जनादेश का हम सम्मान करते हैं और जनता को धन्यवाद देते हैं। उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने 12 सांसद बिहार से दिया है, 12 जेडीयू को और 12 बीजेपी को। तो चूँकि हमें 30 सीटें मिली हैं बिहार से 40 में, तो ये जनता का जनादेश है और हम इसका सम्मान करते हैं। अच्छा, बिहार में नीतीश कुमार जी के चलते ही सीट मिली है, क्योंकि यूपी में तो कुछ नहीं मिला है। नहीं, देखिए, चूँकि अब गठबंधन, हम एनडीए के घटक दल हैं,
तो सिर्फ हमारे नेता के चलते ये हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमारे नेता का काम ही वो आधार है जिस आधार पर बिहार की जनता का अपार समर्थन हमें मिला है। आदरणीय मोदी जी ने भी देश में काम किया है। मुख्यमंत्री जी जहाँ जाते थे तो अपने काम की ही बात करते थे, लेकिन मोदी जी नहीं। हाँ, तो हमारे नेता ने काम इतना किया है ना, बिहार में जिस तरह से 2005 से लेकर अभी 2024 तक अविश्वसनीय काम हुआ है, हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम बिहार में हुआ, पूरे देश के किसी राज्य में उतना काम नहीं हुआ है। चाहे आप यूथ की बात कर लें, आप बुजुर्गों की बात कर लें, आप महिलाओं की बात कर लें, स्टूडेंट्स की बात कर लें, आप चाहे जिस सेक्टर की बात कर लें, अद्वितीय काम हुआ है बिहार में। आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के सूझबूझ और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने कम संसाधन के बावजूद भी इतना काम किया है बिहार में। तो निश्चित रूप से उनके काम के आधार पर जनता का समर्थन हमें मिला। अच्छा, रोल क्या होगा अभी? रोल तो आप देखिए ना, पूरी दुनिया देख रही है भाई, हमारे नेता की अहम भूमिका है केंद्र में सरकार बनाने में, बहुत इम्पोर्टेंट रोल में हमें। नीतीश कुमार जी के चलते कोई देख नहीं था, जैसे अभी सम्राट चौधरी जी बोले थे कि मुरेठा जब कभी खोलेंगे जब वो हट जाएंगे तब। देखिए, राजनीति में क्या होता है ना कि आदमी पक्ष में होता है तो कुछ और बोलता है, विपक्ष में होता है कुछ और बोलता है। तो बोल दिए होंगे, कभी हम तो नहीं सुने भाई, बोले होंगे, अब उनका मन होगा बोलने का, अब वो उनकी प्रतिक्रिया, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। और कैमरा बोले हैं वो नहीं तो बोले हैं, क्या सोच करके बोले हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि साथ में रह करके कुछ और लोग बोलता है, विपक्ष में जाने के बाद कुछ और लोग बोलता है, तो बोल दिए होंगे। अब उनकी प्रतिक्रिया लीजिए, इसमें उनका कहा हुआ है ना, तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं। शामिल तो आप ही हैं ना एनडीए में। शामिल हैं भाई, शामिल क्या, हम तो उसके घटक दल हैं। ऐसा नहीं कि हम अलग से शामिल हैं, हमारा प्री पोल अलायंस है। अब हम घटक दल के लोग हैं, हम कुछ और बोले उस पर कोई और प्रतिक्रिया थोड़ी दे सकता है। नहीं खुले हैं। नहीं, वो तो उनका अब क्या हो सकता है, वो बाल छिलवाएंगे, कुछ अपना उनका कुछ मन्नत होगा, अब उसमें हम क्या कह सकते हैं, उन्हीं से प्रतिक्रिया लीजिए। मेरे साथ थी प्रतिभा पटेल जेडीयू के प्रवक्ता थी, जो बोले कि नीतीश कुमार के काम के चलते यहाँ 12 सीट आई।